कोई बड़े घर का हो या छोटे घर का हो, कर्म का फल सबको भोगना पड़ना है। देवताओं के पुत्र इंद्र ने, देवताओं के पुत्र कुबेर ने और कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव ने गलती की। इंद्र ने गलती की, दंड मिला सबको। इंद्र को भीख तक मांगनी पड़ी और कुबेर के पुत्रों को वृक्ष बनना पड़ा। हम और आप सभी इस बात को कथा में जाने, ये कथा इसीलिए सुनाई जाती है कि हमसे तो कहीं कोई अन्याय, कोई पाप नहीं हो रहा, हमसे तो कोई गलती नहीं हो रही। कहीं कुबेर के पुत्रों की तरह मुझे आपको तो ना वृक्ष बनना पड़े, कहीं पेड़ बनना पड़े कांटेदार। ना 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 ना, हे प्रभु मुझे वृक्ष की योनि में मत डालना। मुझे बुद्धि दो, विचार दो, मुझे सत्संग दो, सुधार दो, पर मुझसे कोई ऐसा अधोगति का कर्म ना हो जाए जिससे मुझे बरसान बरस, सैकड़ों बरस वृक्ष की योनि में ही भटकना पड़े, कीड़ों की योनि में भटकना पड़े। ना जाने कहीं मैं गटर का कीड़ा न बन जाऊं, इतना डर हम सबको होना चाहिए। आदमी जब संसार में भोग में पड़ता है ना, तो उसका डर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि पाप का बाप लालच है। आदमी को जब लालच आता है तो वो आदमी को याद ही नहीं रहता कि उस परिणाम उसके क्या होंगे, उस पाप का फल क्या होगा, उसे क्या दंड भोगना पड़ेगा। आप कल्पना करें, कभी कभी शाम को बैठ के चिंतन करें, गोबर में से जो गुबरीला निकलता है, गोबर में जो गोबर का कीड़ा होता है, वो भी किसी कर्म के कारण ही गोबर का कीड़ा बना है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको कभी यह चिंतन करना चाहिए, बैंगन के अंदर जो कीड़ा निकलता है, टमाटर के अंदर जो कीड़ा निकलता है, आपके ही मलमूत्र के गड्ढे में जो कीड़े पड़ जाते हैं, वो कीड़े भी कर्म के कारण ही शरीर प्राप्त करके बैठे हैं। कहीं हम और आप में से किसी को वो अवसर मिला तो क्या होगा। इसीलिए बंधुओं, आप अपने कर्म को बहुत सुधार कर करो, अपने जीवन को बड़ा अच्छा जियो, क्योंकि वो कीड़े का जीवन, वृक्ष का जीवन, ये अधोगति का जीवन है। लालच में आकर पाप होता है। पाप का बाप लालच बताया, तो उस लालच के कारण प्राणी कितना भी गिर सकता है। और एक और ध्यान रखो, आप जिस पाप को करके कमाई करते हो, उस कमाई में कोई भी शामिल नहीं होता आपके पाप में। आप अकेले ही उस पाप को भोगोगे। आपकी कमाई को 5 लोग खाएंगे, पर भोगना उसका पाप आपको अकेले पड़ता है। इसीलिए जिनके पास भी धन आ रहा है, उनको समय समय पर धन का सही उपयोग करते रहना चाहिए। दान, सेवा, यज्ञ, कथा, भागवत, भंडारे, अनाथालय, वृद्धाश्रम, विद्यालय परमार्थ के लिए खोलने चाहिए। धन शुद्ध होता है, धन को गति मिलती है, व्यापार को उन्नति मिलती है, आमदनी विस्तार से होती है, और आपके एक नहीं अनेक जगह आपके स्थान होते हैं, अनेक जगह आपके घर होते हैं, अनेक जगह आपका व्यापार होता है। जब आपका धन धर्म बन जाता है, तो आप भी सृष्टि में पांडवों की तरह कुबेर के खजाने के मालिक बन जाते हैं। एक एक दाने को पांडव तरस रहे थे, पर पांडवों ने जब धर्म का हाथ पकड़ा, चरण पकड़े कृष्ण के, तो सारा खजाना पांडवों को प्राप्त हो गया।
आपको भी वो धन प्राप्त हो जाएगा जिसका लालच आपको है। पर आप धर्म की बइयां पकड़ो, धर्म की कलैयां पकड़ो, धर्म की उंगली पकड़ो, धर्म की छाया में रहो। ये बहुत आवश्यक है। इसमें से एक बात को भी आप ऐसा मत समझो कि हाँ ये तो कथा है, बाबा लोग कथा में तो कथा गाते हैं और कथाओं में ये बात होती है, इधर से सुनो इधर से निकालो। आप इधर से सुनो इधर से निकालो, पर जो बात आपके कल्याण की ना हो उसे निकाल दो, पर जो बात आपके कल्याण की हो उसे तो पकड़ के घर तक ले जाओ। उस बात को तो जियो, काम आएंगी बात। राजा परीक्षित के ऊपर विपत्ति आन पड़ी, श्राप लग गया राजा परीक्षित को। दूसरे दिन की कथा में सुना था आपने, राजा परीक्षित को श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने, 7वें दिन सांप काट के तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा पश्चाताप करने लगे, मुझसे जो पाप हुआ है अब ये कैसे छूटे। तो राजा को बचपन में उनकी जो दादी कुंती, उनकी माता उत्तरा बचपन में जो कथा सुनाती थी, वो कथा राजा को अचानक से याद आ गई। उस कथा में राजा को याद आया, सुनाया था कुंती ने, उत्तरा ने सुनाया था, हे पुत्र जीवन में कभी ऐसा अपराध तुमसे हो जाए, जीवन में कभी अकेले पड़ जाओ, पाप से मुक्त होने का कोई मार्ग तुम्हें ना सूझे, तो सीधा भगवान द्वारिकानाथ का ही ध्यान करना, वही तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। बचपन में सुनी हुई बात राजा को जवानी में काम आई। आज राजा ने द्वारकानाथ का स्मरण किया, तत्काल राजा को रास्ता मिल गया, गुरु मिल गए, साधु मिल गए, कथा मिल गई और राजा को मुक्ति का कारण मिल गया। आपको भी बचपन के संस्कार काम आएंगे। और बचपन में संस्कार अगर दिए नहीं है माता पिता ने तो चूल्हे में जान दो सबको। आज मिल रहा है ज्ञान, ये भी आगे चल के तुम्हें काम आएगा, पर इसे साथ रखोगे तो काम आएगा महाराज। यहीं सुनाओगे यहीं झड़काओगे तो भाड़ काम आएगा फिर। अभी हमने भजन गाया था, चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया तो समझाऊं मैं, पूरा गाना गाया। हमारे भाटी यजमान परिवार को तो पता ही ना चला गाना कब गाया और कब बंद हो गया। पूरी जनता नाच रही कूद रही, पर बेचारे इनको समझा ही नहीं गाना गाया जा रहा है, ढोलक बज रही है कि नहीं बज रही है। कहां खोए थे भैया, बता तो दो हमको। सबके सब एक साथ गायब हो गए। पूरे खानदान में से कोई दिखा नहीं, कहां चले गए, कहां चले गए थे पता नहीं महाराज। व्यासपीठ से सब ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? 2, 4, 5 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, हम सब लोग गंगा में नहाने लग जाते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं रहा तो सबसे छोटे वाला बच्चा खेलते खेलते गंगा के दूसरे किनारे पर जाके बुड़ुक हो जाता है। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव इतने बड़े परिवार को लेके बैठे हैं व्यासपीठ पे, कोई बुड़ुक ना हो जाए। किसी ने बुड़कू मार ली तो फिर कैसे समझेगा। बुड़ुक सब मारो, पर डुबकी मार के बाहर भी आओ। वहीं रह जाएंगे तो डुबकी मार के कोई फायदा नहीं होगा। अब कथा को इस तरह समझो, पांडाल में पूरे में भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मैं कह दूं कि यह देवता है। इंसानियत की भी कमी नजर आ रही है तो देवता कैसे कहा जाए। पर कर्म के फल ने देवता को भी नहीं बख्शा, पेड़ बन गए कुबेर के पुत्र। अब आप सोचो कि आपने कितने सारे कुकर्म कर रखे हैं, आप क्या बनोगे। आपने कितना झूठ बोला हुआ है, कितना पाप किया हुआ है, कितना कपट किया हुआ है। आपके जीवन में कितने सारे पापों का भंडार है।
आप कैसे बचोगे कर्म के फल से? देवता जब नहीं बच रहे, इंद्र नहीं बचा देवताओं का राजा, आप कैसे बचोगे? 14 वर्ष का वनवास विष्णु ने भोगा राम अवतार लेकर, वो नहीं बच पाए श्राप से। नारद का श्राप राम जी को भी लगा था। सीता का हरण हो गया लक्ष्मी जगदम्बा भवानी, वो भी नहीं बच पाई कर्म के फल से। तो भैया तुम कैसे बचोगे? इसीलिए तुम सबको चाहिए कि डॉक्टर के द्वारा दिया गया डोज दवाई नियम पूर्वक खाओ, परहेज करके खाओ, टाइम टू टाइम खाओ, तब तुम्हारा स्वास्थ्य चलता रहेगा। बीमारी बनी भी रहेगी पर दवाई टाइम टू टाइम खाओगे तो आप चलते रहोगे। आपके पाप भी रहे, आपसे कोई गलती भी रहे, पर आप जब धार्मिक बने रहते हैं तो आपका जीवन बिना रुके चलता रहता है। तो मैं तो आपसे चाहता हूं कि अब एक ही दिन बचा है, आप धार्मिक बन करके अपना जीवन जियो। अधर्मी होकर जीवन जीने से कुछ नहीं मिलेगा। आज ये धर्म का चिन्ह, आज धर्म का ये पांडाल पड़ा है, तो इतने सारे लोग आए तो सही, इकट्ठे तो हुए कम से कम, कुछ सुनने की भावना तो पैदा हुई, दो बात तो समझ में आई। 50-100 लोगों ने तो मंत्र लिया, माला पहनी, भगवान का भजन शुरू किया। भाई इस कथा से कुछ तो फायदा हुआ समाज को। ना ये कथा होती न लोग आज दीक्षा ले पाते, मंत्र नहीं ले पाते, धार्मिक होके भी उनका धर्म अधूरा ही रहता। आज कुछ तो लाभ हुआ ना लोगों को, और ऐसे ही लाभ मिलता रहे उसके लिए धर्म सभाएं लगी रहें, धर्म पांडाल पढ़ते रहें, आपके अंदर धार्मिकता जागी रहे। यशोदा मैया निकल के आई बाहर। यशोदा मैया ने देखा कि नंद की गोद में लाला बैठे हैं। मैया ने आकर देखा कि पेड़ उखड़े पड़े हैं। यशोदा पे डांट पड़ी, महाराज नंद जी ने डांटा यशोदा मैया को। जैसे ही डांट पड़ी तो डांट किसके कारण पड़ी? बालक के कारण, बेटा के कारण। यशोदा ने डांट को स्वीकार कर लिया पर नाराज हो गई, और यशोदा ने कह दिया कि आज से तुम ही इसको पालो पोसो, मैं नहीं इसको देखूंगी, ये तुम्हारा ही बालक है, तुम इसके बाप हो, मैं इसकी मैया नहीं हूं। तुमको ऐसा लगता है तो आज से मैं इसकी मैया नहीं हूं, तुम ही पालो पोसो परोसो। मैंने इसे उखल से बांध दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको दुश्मन समझ के बांध दिया। मैंने इसलिए बांध दिया कि मैं रोज रोज थक गई शिकायत सुन करके। पूरे गांव की, मोहल्ले की औरतें इसके बारे में अच्छा नहीं बोलती, और तुम्हारी इज्जत का भी खात्मा हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको सजा दी। और ये मेरा कर्तव्य है, मां होने के नाते, मैं पहले गुरु होने के नाते, ये मेरा धर्म है। यशोदा मैया ने सच कहा। पर सामान्य भाषा में ये बात जो है ना, बच्चों को भी समझ में नहीं आती है। बच्चों को भी क्या लगता है? बच्चों को ये लगता है कि माँ हमको फालतू बोलती रहती है, फालतू बोलती रहती है। वैसे तो माँ ने कोई भांग नहीं पी रखी है और ना वो दारू पीती है। अगर माँ बच्चों को टोक रही है, बोल रही है, और बच्चों को शायद वो टोकना रोकना बुरा लग रहा है, पर याद रखो, माताजी का टोकना, पिताजी का टोकना और रोकना, ये ऐसे समझ लो जैसे घोड़े के मुख में ऊंट के नाक में उन्हें रोकने के लिए जो नकेल डाली गई है। माता पिता का रोकना टोकना आशीर्वाद समझना चाहिए, उसका उल्टा नहीं अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता सिर्फ भला चाहते हैं औलाद का। बात भले ही बुरी कहते हो, पर बुरी बात में भी भलाई है। एक तो लोहे को गर्म करता है लोहार, ऊपर से उसमें हथौड़ा और मारता है,
हथौड़े से भी ना हो तो घन चलाता उसके ऊपर, दो दो लोग पीटते हैं लोहे को। एक तो अग्नि में तपाता है, दूसरा पिटाई करता है। अब ये दोनों बातें लोहे के लिए उचित नहीं है भाई, अग्नि में जलना और फिर पिटना। पर यहां